हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं और वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए, हम लोग लेवल नंबर 4 तक कर चुके हैं। चलिए लेवल नंबर 5 करते हैं। लेवल नंबर 5 खोलने के बाद से प्रश्न संख्या 41 से चालू कर रहे हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो आपका हो जाएगा पहले ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग को 4 सेकंड का समय देंगे अब, और आप लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे भी कमेंट देकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। हम आपको 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए आपका हो जाएगा सिंधु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 उपनिषद काल के राजा अशुपति शासन थे। यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है 1999 में। हम आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा बी की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा कठोपनिषद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ये यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया सवाल है, आप लोग बताएंगे। हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। हम आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा साक्य दर्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा अतरंजित खेड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हम आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा सामवेद। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। हम आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा भागवत। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 कर्म का सिद्धांत संबंधित है। हम आप लोग को 4 सेकंड समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा मीमांसा से। देखिए व्याख्या में दिया है कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा गलत हो गया। दर्शन हिंदू के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तरी मीमांसा भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। चलिए मेरा राइट है, चलते हैं। चलिए लेवल नंबर 6 पर पहुँचते हैं। संख्या 51 सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ईश्वर महिमा, बलिदान, विद, औषधि से संबंधित संगीत। ये एमपीपीएससी 1999 में पूछा गया सवाल है। ये आपका हो जाएगा अर्थवेद का है, औषधि से संबंधित। और बी का हो जाएगा ऋग्वेद का हो जाएगा आपका ईश्वर महिमा। यजुर्वेद हो जाएगा आपका बलिदान विधि। और सामवेद हो जाएगा
संगीत। चलिए ये आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? हम आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा चिकित्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? आप लोग राइट करेंगे। आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं। ये आर्यस आर्टियस 1999 2000 में पूछा गया सवाल है। चलिए आपका हो जाएगा यजुर्वेद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 54, वैदिक योगिन सभा। आप लोग को 4 सेकंड दे रहा है, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका राइट होगा तीसरा, मंत्र परिषद थी। पर क्वेश्चन संख्या 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? चलिए आपका हो जाएगा गणतंत्र। क्वेश्चन संख्या 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चलिए आपका हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? चलिए आपका हो जाएगा शाक्य। चलिए आगे देखते हैं। 58, शाक्य, योग, दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा वैदिक युग में। क्वेश्चन संख्या 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा लोहारगिरी। क्वेश्चन संख्या 60, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये आप लोग का होगा आपका आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, गंधर्व वेद का सामवेद और शिल्प वेद का अर्थशास्त्र का हो जाएगा अर्थवेद। आपका हो जाएगा राइट 1। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मेरा टोटल 10 में से 10 सही है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ये सभी एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एसएसबी, पुलिस इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। लेवल नंबर 7, क्वेश्चन संख्या 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा दूरे मंडल से 7वें मंडल तक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? यूपीपीसीएस 2004, जेपीएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समझ रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा अर्थवेद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 63, आर्य शब्द इंगित करता है? ये यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया सवाल है। चलिए आपका हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा 10। क्वेश्चन संख्या 65, आर्य भारत में संभवतः आए? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए मध्य एशिया से आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 66, कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में रचित है? चलिए आपका हो जाएगा यजुर्वेद।
आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 67। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में से मिलता है? चलिए 4 सेकंड का समय दे रहा है, आपका हो जाएगा अर्थवेद। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे मैं और वीडियो बनाता रहूं और आप लोग के बीच प्रस्तुत करता रहूं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? चलिए आपका हो जाएगा विदत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहा है। चलिए आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन संख्या 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं और वीडियो बनाता रहूं और आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए ये आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। चलिए मेरा टोटल 10 में से 10 सही है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीएससी, यूपीपी, आरएस, आरटीएस, जीपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए लेवल नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चलिए पूछ रहा है क्वेश्चन संख्या 71। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो आप लोग को 4 सेकंड का समय देना है, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष या निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। चलिए आगे देखते हैं प्रतिलोम। क्वेश्चन संख्या 72। प्रतिलोम विवाह कब तक माना जाता था? आप लोग को 4 सेकंड समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा राइट, आपका होगा बी। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन संख्या 73। वैदिक युग में यव कहा जाता था? आप लोग को 4 सेकंड का समय देना, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा जव। चलिए आगे देखते हैं 74। प्रतिलोम सॉरी गलती हो गया। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आप लोग को 4 सेकंड का समय देंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा चावल। ये जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव ऐप है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए और रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। और अगर जो आपने लुसेंट ऑब्जेक्टिव का किताब नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए। इसका पूरा नाम है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, लुसेंट की है और ये बहुत सस्ते दाम में मिल जाएगी। आप लोग को 310 या 20 रुपये की मिलती है। आप लोग भी खरीद लीजिए और तैयारी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 75। अर्थों का अर्थ क्या होता है? आप लोग को 4 सेकंड का समय देंगे। चलिए आपका हो जाएगा पवित्र जादू। चलिए आगे देखते हैं सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। हम आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। शिक्षा का हो जाएगा आपका ध्वनि शास्त्र, अल्पसूत्र क्या हो जाएगा कर्मकांड, और निरुक्त क्या हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, और छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। मतलब आपका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
क्वेश्चन संख्या 77। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ये आपका आर्यस आरटीएस 2009 जेपीएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। चलिए आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा पाणिनि। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 78। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आप लोग को 4 सेकंड समझ देंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा मनुस्मृति। क्वेश्चन संख्या 79। आदिकाल काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आप लोग को 4 सेकंड के समय देंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा रामायण। क्वेश्चन संख्या 80। प्राचीनतम पुराण है। आप लोग को 4 सेकंड के समय देंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। देखिए मेरा टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 में से 10 सही है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे हमेशा प्रिपरेशन करते रहिए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। और जो मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं और वीडियो बनाता रहूं और नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए लेवल नंबर 9 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन संख्या 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आप लोग बताएंगे। आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं। चलिए आपका हो जाएगा सरस्वती। क्वेश्चन संख्या 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा कुल कुटुंब। क्वेश्चन संख्या 43। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा इंद्र को राइट करेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 84 देखते हैं। ये पूछ रहा है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? आप लोग को 4 सेकंड का समय देंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा अर्थवेद। क्वेश्चन संख्या 45। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आप लोग को 4 सेकंड का समय देंगे, आप लोग बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जो मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग के पास नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहे। चलिए हम लोग राइट करते हैं। मित्राणी संहिता राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 86 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा प्रजापति। क्वेश्चन संख्या 87। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये आपका हो जाएगा राइट होगा। आपका ए का पहला से हो जाएगा राजसूर यज्ञ। ये आपका हो जाएगा पहला राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ। बी अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया जानलेवा यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। ये आपका हो जाएगा सूर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया गया यज्ञ। डी अग्निहोष्ट्रम यज्ञ। यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को
पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला जानलेवा यज्ञ। आप लोग राइट करेंगे, हम लोग राइट हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 88, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये भी आपका, चलिए हम आप लोग को उत्तर बता दे रहे हैं, आप लोग बाद में प्रश्न करते रहिएगा। चलिए ये आपका राइट होगा। चलिए 89 देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा 16। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 90, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ध विवाह और प्रजापति विवाह। तो ये भी आपका हो जाएगा राइट आंसर ए। ब्रह्म विवाह समाज बड़ा या जात का विवाह, देव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, अर्ध विवाह आपका हो जाएगा कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, और हो जाएगा प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह। चलिए आप लोग ये राइट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरा टोटल 10 में 10 सही है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। इस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो आपने लूसेंट का तैयारी पूरा कर लिया है तो आप लोग का एग्ज़ाम कोई रोक नहीं पाएगा, आप लोग का निकल जाएगा। चलिए लेवल नंबर 10 पर पहुँचते हैं। हम लोग लेवल 11 तक करेंगे, और ऊपर का जो है उस सब हम लोडिंग कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये आपका ये राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। आप लोग कुछ 4 सेकंड समझ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा मात्र ऋण। क्वेश्चन संख्या 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। आप लोग कुछ 4 सेकंड समझ देंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए आपको लोग को हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन संख्या 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। आप लोग को 4 सेकंड समझ देंगे, आप लोग बताएंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका ए, सॉरी बी से होगा। अच्छा से हम ध्यान नहीं दिए। चलिए ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग मत गलती कीजिएगा। 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत्यभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा भगवानपुर। क्वेश्चन संख्या 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार या वर्णन करने वाला सूक्त विवाह किससे पाया जाता है? ऋग्वेद। क्वेश्चन संख्या 97, ऋग्वेद में अर्धन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? गाय। क्वेश्चन 98, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 संग्रहित भागदूत, क्षमा, छत्री, अद्वाप। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का 4 आपका सेट राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वेद देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? 4 सेकंड समझ देंगे आप लोगों को। चलिए वरुण। क्वेश्चन संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था?
4 सेकंड समय देंगे आप लोगों को। वरुण, चलिए सबसे लास्ट लेबल नंबर 11 देखते हैं। 101 क्रमों पंगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? 4 सेकंड के समय देंगे। आपका राइट हो जाएगा बिसड़ू। चलिए 102 सुमिलित कीजिए। आपका हो जाएगा पूषण का हो जाएगा पहला विवाह का देवता, रुद्र का हो जाएगा दूसरा पशु का देवता, धौस का घो हो जाएगा 3 जगत के पिता, अदिति का चौथा हो जाएगा देव की महान। क्वेश्चन आपके ए से हो जाएगा। चलिए 103 देखते हैं। ये पूछ रहा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ये UPPCS 2007 में पूछा गया सवाल है। चलिए आपका राइट हो जाएगा समाज व्यवस्था से। 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं। जी UPPCS 2008 में पूछा गया सवाल है। चलिए आपका हो जाएगा विश्वामित्र। 105 अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ये UPPCS LS 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए आपका हो जाएगा ईरान। 106 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? चलिए आप लोग का हो जाएगा बी, वे लोहे के उपयोग से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन संख्या 107 ऋग्वेद में निम्नलिखित किस शब्द नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये UPPCS 2010 में पूछा गया सवाल है। चलिए ये आपका हो जाएगा कुंभकर्ण। क्वेश्चन संख्या 108 धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो दृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन से कथन सही है? UPSC 2011 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड समझ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका राइट हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 109 आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आप लोग को 4 सेकंड समझ देंगे, आप लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हल कर देंगे। चलिए आपका हो जाएगा बीजी तिलक। सबसे लास्ट वाला है सूची 1 को सूची 11 से सम्मिलित कीजिए। ये प्रश्न संख्या 110 है। सूची 1 वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम आप लोग को करना है। ये आपका राइट हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आपका। कुंभा का हो जाएगा काबुल, कुरुसनी का हो जाएगा रावी, और सदानीरा का हो जाएगा गंडक, और सतुद्री का हो जाएगा सतलज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरे टोटल 10 में से 10 सही है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर जो मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसी के साथ हम लुसेंट जीके का बुक बंद करते हैं। फिर अगली वीडियो में आप लोग को और बनाएंगे वीडियो और आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, गुड नाइट, सी यू, बाय।